जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को हम कैटेगराइज करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी। इसके बाद हम बात करेंगे सभी न्यायिक पदाधिकारियों की। आगे हम लास्ट में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट और ब्रांड एम्बेसडर को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संवैधानिक पदाधिकारियों की। और संवैधानिक पदाधिकारियों में जो संविधानिक का सर्वोच्च पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है। तो वर्तमान में हम बात करें कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू से एक फैक्ट याद रखना, ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने वाली ये सबसे युवा व्यक्ति हैं। जब ये राष्ट्रपति बनी तब इनकी उम्र कितनी थी, 64 वर्ष। और राष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 52 में किया गया है। अभी बिल्कुल न्यू अपडेट है। उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, सीपी राधाकृष्णन। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। तो जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे और 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 63 में होता है। और उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति के बाद। ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये भी 15वें नंबर के। अच्छा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों देखो तीनों 15वें नंबर के हैं। ठीक है, याद रखना। और नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आगे हम बात करें दोस्तों न्यायिक प्रमुखों की, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, इनका नाम है BR गवई और ये 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। लेकिन इनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। तो 53वें नंबर के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे, जस्टिस सूर्यकांत होंगे। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। और पहले नंबर के CJI कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया थे। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। दोस्तों, अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। हम बात करें दोस्तों महान्यायवादी की, इनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, R वेंकटमणि, और ये 16वें नंबर के हैं। महान्यायवादी पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। और दोस्तों, महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, या हम कहें कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, तो वो होता है महान्यायवादी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। इसी क्रम में दोस्तों एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की मदद करते हैं। ठीक है, कौन है वर्तमान में, तुषार मेहता हैं 15वें नंबर के। और ये देश के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी के बाद में। ये क्या करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी की सहायता करते हैं। ठीक है। फिर हैं दोस्तों राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष वर्तमान में है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। फिर हम बात करें न्यायिक प्रमुखों की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है BR गवई, 52वें नंबर के हैं। और 51वें नंबर के थे संजीव खन्ना। और प्रथम न्यायाधीश कौन थे, हरीलाल जे कानिया। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। फिर दोस्तों बात करें हम महान्यायवादी की, इनको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो महान्यायवादी जो है दोस्तों, याद रखना, ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, कौन है महान्यायवादी, R वेंकटमणि, 16वें नंबर के हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये तो हमने बात करी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की मदद करने के लिए एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है वर्तमान में, तुषार मेहता हैं 15वें नंबर के। तो ये कौन होते हैं, देश के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं सॉलिसिटर जनरल।
ठीक है। और ये क्या करते हैं, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों निर्वाचन आयोग की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो दोस्तों ये हैं ज्ञानेश कुमार, 26वें नंबर के हैं। अच्छा, जो निर्वाचन आयोग है दोस्तों इसमें 3 सदस्य होते हैं, मतलब एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो 2 चुनाव आयुक्त में से एक है विवेक जोशी और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। देखो 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे अपने सुकुमार सेन। फिर हम बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो के संजय मूर्ति हैं, 15वें नंबर के हैं। और देखो इनको शॉर्ट में कैग कहा जाता है, तो कैग का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके पद का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। फिर इसी प्रकार से दोस्तों एक और पद होता है, ये हमने बात करी है कैग की, एक होता है सीजीए। ठीक है, सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इनको हिंदी में महालेखा नियंत्रक कहा जाता है। इनकी नियुक्ति अभी हुई है, नाम है इनका टीसीए कल्याणी, 29वें नंबर की सीजीए बनाई गई हैं। ठीक है। संसदीय प्रमुखों में हम सबसे पहले बात करें राज्यसभा के सभापति, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और इसका प्रावधान अनुच्छेद 91 आर्टिकल 91 में किया गया है। ये आर्टिकल जरूर याद रखना है। ठीक है। फिर हम बात करें राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है, प्रमोदी चंद्र मोदी। और राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है, तो ये है जेपी नड्डा और ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। ठीक है। फिर दोस्तों 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बने हैं लगातार दूसरी बार। लोकसभा में नेता विपक्ष 10 साल बाद नेता विपक्ष बने हैं राहुल गांधी। लोकसभा के महासचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह। ठीक है। और संसद टीवी का इनके पास में अतिरिक्त प्रभार भी है। ठीक है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों में सबसे पहले नाम आता है सीडीएस का, तो सीडीएस है अनिल चौहान और देश के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह और नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। फिर सचिव और सलाहकार की हम बात कर लेते हैं, तो पीएम मोदी की निजी सचिव अभी कौन बनी हैं, इनका नाम है निधि तिवारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 जनों को बनाया गया है। एक तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, इनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है। और दूसरे हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। और प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार भी 2 जने हैं, एक है अमित खरे और दूसरे हैं तरुण कपूर। ठीक है। और आगे दोस्तों राष्ट्रपति का एडीसी। अच्छा, ये एडीसी क्या होता है, तो एडीसी मतलब होता है एड डी कैंप। ठीक है। और ये जो एडीसी है ये क्या करता है, तो नौसेना से जुड़े काम जो हैं उनमें राष्ट्रपति का सहयोग करता है। तो राष्ट्रपति का एडीसी बनने वाली नौसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं यशस्वी सोलंकी, इनका नाम याद रखना। कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथ, रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार और विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, वित्त सचिव हैं अजय सेठ और पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। ठीक है। गृह सचिव हैं गोविंद मोहन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए कौन है, तो ये है अजीत डोभाल। ठीक है। और डिप्टी एनएसए की नियुक्ति नई की गई है, तो मैं आगे बताऊंगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन। ठीक है। मैं ई बुक के बारे में आपको बता दूं, हमारे चैनल की ई बुक लॉन्च हो गई हैं, तो उसमें आपको स्टैटिक जीके मिल जाएगा, करंट अफेयर्स मिल जाएगा, सामान्य विज्ञान मिल जाएगा। तीनों को आप परचेस कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड पर आपको पेमेंट करना है 150 रुपये का, और जैसे ही आपका पेमेंट होता है सक्सेस, तो स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना है। दोस्तों ये तीनों ई बुक बेस्ट ई बुक हैं, काफ़ी मेहनत के बाद तैयार की गई हैं। और जैसे आपका पेमेंट होगा तो 5 सेकंड के अंदर मैं तीनों ई बुक आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। ठीक है। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुखों की बात करें, सबसे पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, 19वें नंबर के हैं। ठीक है। और मुख्य सूचना आयुक्त हैं
हीरेलाल सांवरिया ये 12वें नंबर के हैं, और याद रखना हीरेलाल सांवरिया ये पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। फिर सीबीआई के चीफ कौन हैं? प्रवीण सूद सीबीआई के चीफ हैं, ठीक है। और एक ईडी शब्द आप लोगों ने बार बार सुना होगा, ईडी का फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। राहुल नवीन इसके चीफ हैं। स्थापना 1956 में हुई थी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यह आए दिन चर्चाओं में रहता है ईडी, विपक्ष ईडी ईडी चिल्लाता रहता है, ठीक है। तो आईबी की बात करें, आईबी के डायरेक्टर हैं तपन कुमार डेका, रॉ के चीफ कौन है? पराग जैन, और एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के चीफ हैं सदानंद वसंत दांते, एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ हैं अनुराग गर्ग। आगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों में बीएसएफ की बात आती है, दलजीत सिंह चौधरी इसके डीजी हैं, और सीआरपीएफ के डीजी हैं ज्ञानंद प्रताप सिंह। देखो मैंने स्थापना और मुख्यालय भी लिखी है, तो आप इस चाहें तो इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। सीआईएसएफ के डीजी अभी बने हैं, ठीक है, आज की डेट में। इनका नाम है प्रवीण रंजन, ठीक है, नाम याद रखना। और एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के चीफ वी श्रीनिवासन हैं। एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के चीफ कौन हैं? पीयूष आनंद हैं। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के चीफ हैं अमृत मोहन। और आईटीबीपी के डीजी, आईटीबीपी मतलब भारत तिब्बत सीमा पुलिस के डीजी जो हैं ये प्रवीण कुमार, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, ठीक है। और डिप्टी एनएसए कौन है? तो डिप्टी एनएसए अभी बने हैं, इनका नाम है अनीश दयाल सिंह, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। फिर दोस्तों एनसीसी की बात करें तो एनसीसी के चीफ हैं गुरबीर पाल सिंह। आईसीजी मतलब भारतीय तटरक्षक बल के चीफ हैं एस परमेश, और असम राइफल के चीफ हैं विकास लखेड़ा। आगे हम बात करें दोस्तों, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी हैं, ठीक है। फिर जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सचिव देख लेते हैं। एक नीति आयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो सबसे पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तात्कालीन प्रधानमंत्री, यानी कि अभी अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी अभी अध्यक्ष हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। और नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष होते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री, अभी हैं मोदी जी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। 22वें थे ऋतुराज अवस्थी। और एसएससी के अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। और लोकपाल के अध्यक्ष हैं अजय मानिक राव खानविलकर, ठीक है, एएम खानविलकर इनको शॉर्ट में कहा जाता है। फिर हम बात करें दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। 7वें वेतनमान आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं। और दोस्तों हम बात करें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अंतर सिंह आर्या हैं। और इसी क्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अभी हमने पढ़ा अनुसूचित जनजाति आयोग, अब ये जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकबाना। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। और राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें विजया किशोर रहातकर, महत्वपूर्ण है ये। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वी रामा सुब्रमण्यम। फिर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। सेबी महत्वपूर्ण होता है ये, सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिनकांत पांडा 26वें नंबर के। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। फिर दोस्तों कुछ बोर्ड और समिति और प्राधिकरण और उनके प्रमुखों की बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम आता है सीबीडीटी का। इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, और इसके अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। ट्राई महत्वपूर्ण है, ट्राई मतलब भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, अनिल कुमार लाहौटी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये भी महत्वपूर्ण है UIDAI, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके CEO हैं भुवनेश कुमार, ठीक है। आधार कार्ड वाली जो संस्था है वो है UIDAI। फिर दोस्तों शैक्षणिक एकेडमिक संस्थानों के प्रमुखों में सबसे पहले UGC का नाम आता है।
ठीक है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके अध्यक्ष विनीत जोशी। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं अभय कुमार सिंह। और दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। फिर प्रेस और मीडिया के प्रमुखों में सबसे पहले नाम आता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक है धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं आर माधवन। फिर दोस्तों हम आगे बात करें कि आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है, मौसमी चक्रवर्ती। बीएसएनएल के एमडी हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं केएन शांता कुमार। फिर दोस्तों कुछ वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुखों में देख लेते हैं। इसरो सबसे महत्वपूर्ण है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। वी नारायणन इसके अध्यक्ष हैं, 11वें नंबर के हैं। ठीक है। स्थापना 1969, हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं ए के मोहंती। फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। फिर दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान के डायरेक्टर कौन है, विवेक भसीन। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार शुक्ला। फिर डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, समीर बी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। कंपनियों के प्रमुखों की बात कर लेते हैं। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नोएल टाटा। एयरटेल कंपनी के सीईओ हैं शाश्वत शर्मा। यूट्यूब के सीईओ भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है नील मोहन। आगे हम बात करें दोस्तों खेल संगठनों के प्रमुखों की, ये महत्वपूर्ण है, पूछा ही जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जय शाह, ये भारत के हैं। फिर एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष कौन हैं, मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान के हैं। और दोस्तों बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो इनका नाम है मिथुन मनहास। ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी उषा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। और एलआईसी के अध्यक्ष कौन है, सिद्धार्थ मोहंती। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा। और बीमा संस्थानों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है, अशोक कुमार सिंह। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सीएमडी हैं गिरिजा सुब्रमण्यम। आगे हम बात करें तो आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संगठनों के प्रमुख में अभी फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है अनंत गोयनका। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और देखो फिक्की के अध्यक्ष बने हैं अनंत गोयनका, लेकिन महासचिव कौन है, तो शैलेश पाठक हैं। फिर दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। और हम बात करें इसके बाद इफ्को के अध्यक्ष कौन है, तो केजे पटेल, ये भी अभी बने हैं। और इफ्को का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। 1967 में स्थापना, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है, तो सिंधु गंगाधरन जो हैं, ये नेस्कॉम की अध्यक्ष हैं। नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। बैंकों के अधिकारियों में बात करें, आरबीआई के गवर्नर मोस्ट इम्पोर्टेंट है संजय मल्होत्रा हैं, 26वें नंबर की। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो मसातो कांडा इसके अध्यक्ष हैं। एसबीआई के अध्यक्ष हैं सीएस शेट्टी। ठीक है। और निजी बैंकों में एक्सिस बैंक के जो चीफ हैं अमिताभ चौधरी हैं। सिडबी, ये भी महत्वपूर्ण है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसके अध्यक्ष हैं मनोज मित्तल। और भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो एम.वी. राव हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट को हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है। इसमें आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे, प्लस में मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। और जो हमारी दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाड़ी बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। ठीक है। इसी प्रकार की से
हमारी तीसरी ई बुक है साइंस की बुक, इसमें भी ऑल ट्रेंडिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे। और दोस्तों यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो मैंने कॉम्बो ऑफर निकाला है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। पेमेंट सक्सेस होने के बाद स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना है। जैसे हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होगा 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।